वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोकैड में है। ऑटोकैड में आज हम यूसीएस के बारे में जानेंगे कि यूसीएस क्या होता है। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूसीएस जो है हम समझेंगे और यूसीएस क्या होता है इसको जानेंगे और दो तीन इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि यूसीएस के बारे में दो तीन चीजें जानेंगे। सबसे पहले आपने ऑटोकैड देख लें, जैसे डिस्प्ले के ऊपर है इस तरह खोल लिया होगा अपना। ओपन करने के बाद जब आप देखेंगे ज़ूम इन या ज़ूम आउट करते हैं माउस के व्हील से, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन का जो है ये, इसको हम बेसिकली यूसीएस कहते हैं। जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन होता है, यानी ईस्ट और नॉर्थ भी कह सकते हैं, लेकिन ईस्ट एक्स में है और वाई नॉर्थ में है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई ये पोजीशन होती है इसकी और इसको ऑटोकैड में यूसीएस कहते हैं। सबसे पहले अब हम एक बात को जान लेते हैं सबसे पहले कि ये यूसीएस अगर आपके पास नहीं है या स्क्रीन के ऊपर है तो इसको ऑफ और ऑन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप जब देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन में, यहाँ पे जब यूसीएस का जो ऑप्शन है यूसीएस आइकॉन, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें ऑन हुआ हुआ है। अभी आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखें डिस्प्ले के ऊपर से यूसीएस आइकॉन जो है वो गायब हो गया है, ऑफ हो गया है। अब इसको अगर ऑन करना है तो आपने व्यू में जाके और डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले में जाने के बाद यूसीएस आइकॉन ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये तो ऑन एंड ऑफ की बात हो गई। अगर आपके पास डिस्प्ले के ऊपर ऑन नहीं है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या जानते हैं कि यूसीएस आइकॉन जो है उसकी जो पोजीशन है ना वो 0,0 पे है। ठीक है, यानी एक्स एंड वाई डायरेक्शन 0,0 पे है। इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी करेंगे, सी फॉर सर्किल होता है, और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप जो है 0,0 यानी एक्स 0 और वाई 0 या ईस्ट 0 और नॉर्थ 0 जब इंटर करेंगे तो सर्किल जो होगा वो यूसीएस के ओरिजिन पे लग जाएगा, जो हमारा यूसीएस का आइकॉन है उसके ओरिजिन पे। तो इससे ये बात हमें वाज़े पता चल गई कि जो हमारा ओरिजिन है वो 0,0 पर है। ठीक है, अगर हम सी दोबारा लगाएं, सी की कमांड, और सी की कमांड लगाने के बाद 10,10 कर दें और फिर इंटर करें, तो ये देखें जब आप जूम करेंगे तो ये 10,10 के ऊपर जो है आपका ये सर्किल लग गया। ठीक है, अब हम उसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक वाज़े तौर पे ये समझ में आ जाए यूसीएस का मेथड। अब देखें 10,10 करा था मैंने, तो एक्स डायरेक्शन की तरफ 10 गया और वाई डायरेक्शन की तरफ 10 गया। तो ये देखें आपको ऊपर की जानिब सर्किल नजर आ गया। ठीक है, अगर अब मैं सी लगाता हूं और 0,10 करता हूं, 0,10 यानी 0 की डायरेक्शन है एक्स में और 10 की डायरेक्शन है वाई की डायरेक्शन है 10 पे, तो देखेंगे आपके किस जगह पर लगेगा। देखें आप आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड अपर साइड पे जो है लग जाएगा ये। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको छोटा सा सर्किल बना सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि ये कोऑर्डिनेट्स की कमांड होती है जो आप इस यूसीएस के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं, चाहे वो कितने ही डिजिट में हो, वो आप यूसीएस के जरिए इससे कैलकुलेट करता है कि आपका कोऑर्डिनेट्स कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है पहला चीज तो ये हमने सीख ली है इसकी, और एक चीज हमने जो सीखी थी वो सीखी थी यूसीएस ऑन और ऑफ। दो चीजें सीख ली हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज में हम जानेंगे कि यूसीएस को लाइन कैसे करते हैं। ठीक है, यूसीएस देखें आपका सर्किल के ऊपर है, आप इसको चाहें तो डिलीट कर दें आप इस सबको। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं हम लोग 8 जो है जीरो वाला, 8 जावियों वाला हम लोग जो है पॉलीगॉन लेते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखें आपके सामने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया है हमने। अब इस पे हम बताएंगे कि यूसीएस किस तरीके से हम प्ले करेंगे, यानी यूसीएस को किस तरीके से काम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को आप बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग है आपके पास, ठीक है ना। अब आपने एक लाइन की कमांड दी, एल इंटर करा, यहाँ से पिक करा पॉइंट, और ऊपर की जानिब F8 अगर आप करेंगे, F8, या आप यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेंगे, तो ये देखें इस डायरेक्शन में तो आप बाआसानी जो है नीचे ऊपर की तरफ जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। ठीक है ना, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। लेकिन बात ये हो रही है अब हमने एक्सटेंड करना है इधर,
ये जो आपको डायगोनल लाइन दिख रही है ना, डायगोनल लाइन को अब हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से इसको पैरेलल जो है डायगोनल को एक्सटेंड करेंगे, वो देखें। उसकी कमांड जो है हम क्या करेंगे, UCS इंटर और ई इंटर। जब ये ई इंटर करके आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपका कर्सर जो है ना, UCS जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखें आप, आपको डायरेक्शन सीधी सी नजर आ रही होगी। अब इससे ये होगा कि आपके कोऑर्डिनेट तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन आप इससे मदद ले सकते हैं कि आप अपनी लाइन को इस डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप ऊपर की जानिब भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो UCS इंटर करा था, तो हमने उस लाइन पे क्लिक करा तो वो उस लाइन के पैरेलल चल रहे थे। अब इसको दोबारा उसी तरीके से आपने अगर करना है तो UCS इंटर करेंगे और W4 होता है वर्ल्ड, यानी आपको जैसी आपकी पोजीशन थी 0,0 में, वहां पर वो आ जाएगा, इंटर कर देंगे। देखें अब 0,0 के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही ये आपका जो है UCS चले गया, और ये देखें ये आपकी लाइनें भी एक्सटेंड हो गई, ठीक है। वरना आप ये UCS के बगैर जो है इस लाइनों को एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसको दूसरा तरीका है, लेकिन वो एक बहुत लंबा तरीका हो जाता है। जो सही तरीका है वो यही है। अब आप चाह रहे हैं इस लाइन को जो है, इस तरीके की जो लाइन है डायगोनल, उसको आपने जो है एक्सटेंड करना है, क्योंकि आपका देखें कर्सर देखें एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, लेकिन डायगोनल डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, UCS इंटर, ई इंटर, और आपने उस लाइन पे सिलेक्ट करना है जिसको आपने पैरेलल पे रखना है, ठीक है। अब आप लाइन लगाएंगे, यहां से आप पकड़ेंगे, पिक पॉइंट करेंगे और ऊपर की जानिब आप यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि UCS को हम किस तरीके से यूज करेंगे। और UCS इंटर, W इंटर करना लाजमी है जब आप काम खत्म कर लें, तो इसका मतलब ये है आप अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ जाते हैं। वरना आप अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पे नहीं रहते जब तक UCS आपका अपने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर नहीं होता। तो आप कोऑर्डिनेट्स में जो है मिस्टेक कर जाएंगे अगर आपने UCS को घुमाया हुआ होगा या रोटेट किया हुआ होगा। अगर आप UCS आपका वर्ल्ड है तो आपके कोऑर्डिनेट सही रहेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आपको जब चाहिए हो तो उससे पहले UCS वर्ल्ड कर लेना लाजमी है। तो अब देखें, हमने आपको बता दिया कि लाइनों को किस तरीके से आप पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कर ही लेते हैं। अब हमारे पास कुछ लाइनें इस तरीके की जो है यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर अब आप देख सकते हैं कुछ मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है हमने वो आपके सामने जो है लाइनें लगा दी। अब हम इसको UCS इसके ऊपर करेंगे और लाइनों को एक्सटेंड करेंगे, UCS इंटर, ई इंटर, और पहले सबसे पहले इस लाइन को क्लिक करते हैं और देखें आप UCS उसी के पैरेलल हो गया लाइन के, जो कि हमें ज़रूरत है। इसी तरह आप जो PL यानी लाइन की कमांड लगाएंगे, इस तरह आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप, और ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर भी आप जा सकते हैं जो उस लाइन के पैरेलल जा रही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर भी जा सकते हैं। तो आप इस लाइन को इस तरीके से भी जो है F8 की मदद से जब आप करेंगे तो उसी की तरह स्ट्रेट जाएगा। तो ये देखें हमने आपको एक तरीका बता दिया। अब आपने अगर दूसरी लाइन को पैरेलल करना है तो आपने UCS इंटर और ई इंटर करना है, तो इस लाइन पे क्लिक कर लें तो देखें इस लाइन के पैरेलल हो गया। अब आप इसको 90 डिग्री इस तरीके से भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और तो UCS इंटर, W इंटर करेंगे तो अपनी ही जगह पर आ जाएगा UCS और हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आप कोई सी भी अगर ड्राइंग करते हैं, जो कि पिछले लेसन में हमने के आपको रेजिडेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया था और बताया था कि डायगोनल शेप में होंगे तो वो किस तरीके से आप उसको अलाइन करेंगे, तो इस तरीके से वो अलाइन किया जाता है। और जो है आप बहुत सी चीज़ें जो है इसके ऊपर UCS की मदद से आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बाकी जिस पैटर्न का आपके पास काम है आप उसको इस कमांड से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।